मूवी शुरू होती है तो हमें प्रेग्नेंट वुमेन दिखाई जाती है जिसका नाम नतालिया होता है। अब उसकी डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है। इस मौका पर इसकी माँ अलीना भी इसके साथ होती है। नतालिया की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और उसकी माँ फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाती है। रात ज्यादा हो चुकी होती है इसलिए डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, लेकिन वहाँ एक नर्स होती है जो उसकी डिलीवरी कर देती है। नतालिया का बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन ये उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस चीज पर यकीन नहीं आ रहा था जो वो देख रहे थे, क्योंकि ये बच्चा पैदा होते ही हवा में फ्लाई करना शुरू कर जाता है। नतालिया ये देखकर घबराती नहीं बल्कि खुश होती है और अपनी माँ को कहती है कि हमारे यहाँ एक एंजल बच्चे की पैदाइश हुई है। लेकिन नतालिया की माँ एक समझदार लेडी होती हैं। वो समझ जाती हैं कि ये बच्चा एबनॉर्मल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा हुआ है। अब दोनों घबरा जाते हैं कि कोई इनके बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। वो फौरन हॉस्पिटल से निकल आते हैं। नर्स उन्हें समझाती है कि अभी उनके जाने का वक्त नहीं है, लेकिन वो जल्दी से घबरा जाती हैं। जब दोनों घबरा जाती हैं तो अलीना नतालिया से एक अजीब सवाल पूछती है कि तुम याद करो कि इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नतालिया को याद नहीं आ रहा होता कि इस बच्चे का बाप कौन है। अलीना कहती है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है और हमें इस बात को सीक्रेट रखना होगा। अगर इस बात का किसी को पता चल गया तो हमें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। अब वो इस बच्चे का नाम ऑस्कर रख देते हैं और अब इस बच्चे को संभालना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये नॉर्मल बच्चा नहीं था। इस पर जमीन की ग्रेविटी का कोई असर नहीं था। जब वो उसे अकेला छोड़ते हैं तो वो हवा में उड़कर छत से जा लगता है। इसकी नानी इसके लिए मुख्तलिफ बेड्स बनाती हैं ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद ये छत को भी सॉफ्ट बना देती हैं कि अगर ये ऊपर चला जाए तो उसे कोई नुकसान न पहुंचे। इसके अलावा ऑस्कर की माँ और नानी बच्चे का बहुत ख्याल रखती और अकेला न छोड़ती कि ये घर से बाहर गया तो हवा में उड़कर कहीं हला में चला जाएगा। फिर वक्त गुजरता है और ऑस्कर बड़ा होने लगता है। ऑस्कर को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। घर में बैठकर वो मोस्टली सुपरमैन देखता रहता और इमेजिन करता कि वो भी सुपर हीरो है। ऑस्कर माँ से अक्सर औकात पूछता रहता कि वो लोग उसे घर से बाहर क्यों नहीं जाने देते, लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं। ऑस्कर अक्सर घर की खिड़की से बाहर अपने जैसे लोगों को देखता रहता और बच्चों को भी जो स्कूल जा रहे होते और खेलते बच्चों को भी देखता और आज़ाद जिंदगी को बहुत मिस करता था। वो सोचता था कि शायद वो हमेशा के लिए यहाँ कैद रहेगा। एक दिन वो तंग आकर खिड़की से बाहर जाने लगता है तो उसकी नानी देख लेती हैं और उससे गुस्सा होती हैं। फिर सारे घर की खिड़कियों को सील कर दिया जाता है। नानी समझाती हैं कि तुम घर से बाहर कभी नहीं जाओगे। ये सुनकर ऑस्कर की माँ नतालिया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि हम कब तक इसे घर में छुपा कर रखेंगे, एक न एक दिन तो इसे बाहर जाना ही होगा। फिर नतालिया ऑस्कर को तैयार करती है और उसकी जैकेट में 2 पत्थर रख देती है ताकि वह उड़ न जाए। वो अपनी माँ की बात नहीं सुनती और ऑस्कर को बाहर लेकर चली जाती है और साथ में वो ऑस्कर को बताती है कि वो सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को भी नहीं बताएगा, वरना वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन पाएगा। एक दिन ऑस्कर अपनी माँ के साथ शॉपिंग के लिए जाता है और वहाँ इसकी टक्कर एक लड़की अगाथा के साथ हो जाती है, जिसकी वजह से इसका सारा सामान गिर जाता है। अगाथा इस पर चिल्लाती है और उसे 2 पानी की बोतल्स हाथ में थमाती है और पनिश करती है कि अब तुम इन्हें लेकर मेरे साथ घर आओगे। ऑस्कर इनकार करता है, लेकिन अगाथा इंसिस्ट करती है। तब ऑस्कर इसके लिए राजी हो जाता है और अपनी माँ को बगैर बताए वो उसके साथ चला जाता है। रास्ते में इसे 2 बॉटल्स और जेब में पड़े 2 पत्थरों की वजह से वजन महसूस होता है तो जेब में पड़े पत्थर निकाल देता है। अब अगाथा के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है। जब वो अगाथा के घर पहुंचते हैं तो वो इससे पानी की बॉटल्स मांगती है, लेकिन ऑस्कर पानी की बॉटल देने से इनकार कर देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर इसने पानी की बॉटल्स दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा। अगाथा नहीं समझती और इसे पानी की बॉटल्स छीन लेती है, जिससे ऑस्कर हवा में उड़ना शुरू हो जाते हैं। वो जगह ऊपर नीचे से काफी बंद हो जाती है, इसलिए ऑस्कर खुली हवा में उड़ने से बच जाता है। अगाथा ये देखकर घबरा जाती है और चिल्लाकर उसे सुपरमैन कहती है। वो अगाथा से हेल्प मांगता है तो अंदर से अपने पत्थरों से भरा पिंक बैग लाती है और उनका आइडिया था कि इन पत्थरों को वो अपनी पॉकेट में रखेगा। उनका ये प्लान कामयाब होता है और ऑस्कर नीचे आ जाता है। फिर इनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ऑस्कर अगाथा से प्रॉमिस लेता है कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी। दूसरी तरफ ऑस्कर की माँ और नानी उसके गायब होने की वजह से काफी परेशान होती हैं। वो उसे ढूंढती हैं। फिर वो ये सोच लेती हैं कि वो हवा में उड़ चुका है, क्योंकि जो पत्थर उन्हें उसकी पॉकेट में रखे थे वो उन्हें रास्ते में पड़े मिलते हैं। फिर ऑस्कर इसी बैग के साथ जो उसे अगाथा ने दिया होता है वो घर आ जाता है। फिर वो अपनी मदर को अगाथा के बारे में बताता है। फिर इसकी माँ से पूछती है कि क्या तुमने अपना राज उसे बताया तो नहीं, लेकिन वो अपनी माँ से झूठ बोल देता है कि मैंने नहीं बताया।
कई रोज तक एक दूसरे से मिलते रहते हैं। फिर एक दिन ऑस्कर की माँ जान जाती है कि अगाथा इस राज के बारे में जानती है। फिर इसकी माँ उसे अगाथा से मिलने नहीं देती। अगाथा घर आती लेकिन नतालिया उसे वापस भेज देती। फिर मोहल्ले के लोग ये समझने लगे कि ऑस्कर की माँ और नानी ऑस्कर के साथ बुरा सलूक कर रही हैं, क्योंकि ना तो वो बाहर आ सकता है ना वो स्कूल जा सकता है। इसलिए वो पुलिस को बता देती हैं। अगले ही दिन पुलिस आ जाती है। उन्हें कहते हैं कि बच्चे को स्कूल ना भेजना जुर्म है, इसलिए आपको इसे स्कूल भेजना होगा। मजबूरन उन्हें ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ता है। फिर नतालिया के साथ स्कूल जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि ऑस्कर नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता, तो वो उसे वापस ले आती हैं। और नतालिया और उसकी माँ बहुत रोती हैं। अब वो घर छोड़ने का फैसला करते हैं। फिर वो अपने घर के छोड़कर बहुत दूर एक जगह रहने शुरू कर देते हैं। काफी साल गुजर चुके होते हैं। अब ऑस्कर भी जवान हो जाता है। उसकी माँ काफी ओल्ड हो चुकी हैं और उसकी नानी की डेथ हो चुकी होती है। ऑस्कर के पास अब तक वो बैग होता है जो अगाथा ने उसे दिया हुआ होता है। वो कभी भी इस बैग को अपने से दूर नहीं करता था। इवन सोते हुए भी वो इस बैग को साथ रखता था। लेकिन अब भी उसकी जिंदगी का वही स्टाइल था, यानी सीक्रेट में जिंदगी गुजारना। दोनों माँ बेटा एक दूसरे का ख्याल रखते थे, लेकिन अब ऑस्कर अपने राज को छुपाते छुपाते बहुत तंग आ चुका था। वो सोचने लगता है कि अगर लोगों को इसके राज का पता चल जाए तो वो थोड़े ही अरसे में सुपरमैन की तरह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा और उसके ऊपर बहुत सी किताबें भी लोग लिखेंगे। लेकिन उसकी माँ नहीं मानती। वो समझती है कि अगर इसका राज दुनिया को पता लग गया तो वो उसे खो देगी। लेकिन एक दिन ऑस्कर का सब्र खत्म हो जाता है और अपनी माँ को बगैर बताए घर से निकल जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है। यहाँ ऑस्कर उड़कर दिखाता है। ये शो भी हिट हो जाता है और ऑस्कर भी काफी मशहूर हो जाता है। उसकी माँ भी ये शो देख लेती है। अब उसकी माँ कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि काफी लोग वो शो देख चुके होते हैं और ऑस्कर को भी काफी लोग जानना शुरू हो जाते हैं। अगले दिन ऑस्कर डेविड से मिलता है, जो कि एक एजेंट होता है, और वो ऑस्कर को कहते हैं कि मैं तुम्हारे मशहूर होने में मदद कर सकता हूँ। हम बहुत बड़े बड़े शोज ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे तुम पैसा कमाओगे और मशहूर भी होगे। वो ऑस्कर को एक घर देता है और इससे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन भी करवा लेता है। इसके बाद ये बड़े बड़े शो करते हैं और देखते ही देखते ऑस्कर एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता है। अब ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। अब ऑस्कर अमीर भी है और फेमस भी, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि इसके बचपन का हाफ सुपरमैन बनना तो बहुत पीछे ही रह गया। मैं तो सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गया हूँ जिसे लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब उसे बुरा लगने लगता है। ये सब उसे नहीं चाहिए। हालांकि वो बहुत बड़े बड़े शो कर रहा था। इस पर बुक्स लिखी जा चुकी थी और मैगजीन भी, और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज भी जिसमें इसकी माँ और नानी का बहुत बुरा पेश किया गया था। ये बात में ऑस्कर्स को खल रही थी। फिर एक आखिरी शो में उसे एक एंजल का लिबास पहनाया जाता है और इसे ये बुरा लगता है और शो में ही लोगों को बुरा भला कहना शुरू कर देता है। फिर वो अपनी माँ को बताता है कि ये सब छोड़ने जा रहा हूँ। फिर वो अपने एजेंट को बताता है कि बस मेरा काम यहीं तक था, मुझे अब मशहूर नहीं होना। एजेंट समझाता है लेकिन ऑस्कर नहीं मानता और कहता है कि तुम लोगों को जाकर बता दो कि मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है या हवा में कहीं उड़ गया है। फिर वो अपनी माँ को भी अलविदा कह देता है। इसके बाद अगले दिन न्यूज़ आ जाती है कि मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है। अब ऑस्कर की माँ अकेले रहने शुरू कर देती है। फिर कई लोग ऑस्कर के बारे में पूछने इसके घर आते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताती। फिर कई साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर की माँ नतालिया की भी डेथ हो जाती है। ऑस्कर अभी जिंदा था और वो अलग लाइफस्टाइल से जिंदगी गुजार रहा था। उसने काफ़ी बड़ी दाढ़ी रख ली थी और व्हील चेयर पर रहता था। उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया था। अब वो एक होटल में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा था। एक दिन उसकी बचपन की फ्रेंड अगाथा उससे मिलती है। वो उसे अपने पिंक बैग की वजह से पहचानती है जो उसने उसे बचपन में दिया था। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और खुश होते हैं। अगाथा अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं थी। उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था। वो उसी होटल में मर्दों के साथ आती थी, जिसे देखकर ऑस्कर को बुरा लगता था। ऑस्कर कई दफ़ा अपने दिल के बात के साथ शेयर करता है, लेकिन अगाथा अब बदल चुकी होती है, इसलिए वो उसकी बातें इग्नोर कर देती है। अगाथा के बदलने की वजह ये थी कि उसने दुखों में ज़िंदगी गुजारी थी और ऑस्कर भी उसे छोड़कर चला गया था। फिर आस्ता आस्ता वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं। फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहां वो बचपन में रहा करते थे। और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहें।